हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल। मैं नूरुसलाम आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। केमिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसको आप देखते रहिए। उसमें मैं बहुत सारे टॉपिक आपको बताता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू से आखिरी तक नहीं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों का मैं कलेक्शन बना रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज़ को। केमिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं, इसको समझते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है जो आपके सामने है। ठीक, पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, लेकिन हम मॉडर्न करंट पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। तो जब आप इस पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो इसमें पीरियड्स हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली जो चल रहे हैं ये पीरियड्स हैं, और वर्टिकली जो है ये है ग्रुप्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 से लेकर 18 तक के ग्रुप हैं। ठीक, इनके कुछ सब ग्रुप भी हैं। और अगर देखा जाए पीरियड्स तो 1 से लेकर 7 तक पीरियड्स हैं, और इन पीरियड्स में सारी चीज़ें आपको इस पीरियोडिक टेबल में दिखाई देंगी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा हमें स्टडी करना है, इसको समझना है और जानना है। ठीक, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। हिस्ट्री मतलब कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, तो शुरुआत होती है चाचा जी से। चाचा जी बोल सकते हैं, दादाजी बोल सकते हैं, मेंडलीव साहब से, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीरियोडिक टेबल की सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, मेंडलीव ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का एक कॉन्सेप्ट बताया। पीरियोडिक टेबल का मतलब समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक जगह पर ऑर्गेनाइज करना, एक वेल मेंटेन तरीके से। हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें ऐसे तत्वों को एक जगह लाके, ऐसे एलिमेंट्स को एक जगह लाके रखना है जो एक तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, और उनको एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज करना। इसी के लिए हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आए मेंडलीव चाचा, और उन्होंने बताया कि तत्वों की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो उस आधार पर इन्होंने उस टाइम पर अपनी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 9 ग्रुप बनाए थे। ठीक है, और इसमें शुरुआत इन्होंने कर दी थी क्योंकि ये पायनियर थे, तो इनको याद रखना ज़रूरी है। इनकी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारी कमियां थी, बहुत ज़्यादा कमियां थी। इसमें जो मुख्य कमी थी वो थी हाइड्रोजन की पोजीशन को क्लियर ना कर पाना। ठीक है, वो पहले इन्होंने ग्रुप में रखा और 7 ग्रुप में दोनों में रख दिया। ठीक है, असमान तत्वों को एक साथ रखा जाना। ठीक है, अक्रिय गैस या नोबल गैस के लिए इस सारणी में कोई भी जगह नहीं थी। तो ये सब इनके ड्रॉबैक थे। धीरे धीरे करके ड्रॉबैक धीरे धीरे लोगों के सामने आते रहे, और फिर इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, और चेंज होकर आगे वहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे डेवलप हुई। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 8 तक ग्रुप थे, और उसके अंदर फिर सब ग्रुप थे, है ना। 1A, ठीक है, 1B, इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स थे। ठीक है, और इसमें अगर 8 को छोड़ दिया जाए तो 8th ग्रुप के 8th नंबर में 3 सब ग्रुप थे, बाकी सबके 2-2 सब ग्रुप थे। बस इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन है। और जो आपका लास्ट वाला है 8th वाला, 8th में देखा जाए तो यहाँ पर आपका नोबल गैस को जगह दे दी गई थी। तो यहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। ठीक है, देखिए अब कैसे हुई। इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने वाले व्यक्ति का नाम था मोज़ले। ठीक है, इन्होंने बताया कि भैया जितनी भी पीरियोडिक टेबल होती है या तत्वों का जो मेन गुण होता है वो कैसे डिफाइन होता है? एटॉमिक नंबर से, परमाणु क्रमांक से। तो उन्होंने बताया कि तत्वों को अगर उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर लगाएंगे तो उससे उनके गुणधर्म हमें पता चल जाएंगे। और मेंडलीव ने परमाणु भार बोला था, तो अब यहाँ पे चीज़ें बदल गई। ठीक है, और इन्होंने बताया कि किसी भी तत्व का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। और 1913 में इन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को क्या किया? अमेंड कर दिया, संशोधित कर दिया। क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। और इसके अनुसार इन्होंने कुल कितने वर्ग बनाए? इन्होंने 1 से लेकर 9 तक वर्ग बनाए। ठीक है, 9 वर्ग बनाए। इसमें 0, 8 को छोड़कर 7 वर्ग में A और B उपवर्ग थे। 8 में 3 ऊर्ध्वाधर खाने थे, आप देख सकते हैं
ये 8 नंबर पे 3 ऊर्ध्वाधर खाने यहाँ पर बनाए गए। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 8 नंबर है, 8 नंबर में 3 खाने, 1 2 3, और बाकी सब में देखो 2 2 हैं। ठीक है, देखो 3 का वो आप देखेंगे तो यहाँ पर बाकी सब में जैसे 1 का 2 का 1 का A, 1 का B, 1 2 का A, 2 का B, बाकी सबके 7 वर्ग जो थे 1 से लेकर 7 तक, उनमें 2 2 वर्ग थे। ठीक है, 0 में सिर्फ एक ही वर्ग था। ठीक, और बाकी सब में अगर देखा जाए तो बाकी सब में 2 2 वर्ग थे और 8 नंबर में 3 उपवर्ग थे। इस तरह से कुल मिलाकर कितने वर्टिकल कॉलम हो गए, वर्टिकल कॉलम हो गए, ऊर्ध्वाधर खाने हो गए 18, जिनको ग्रुप बोला गया। तो 18 ग्रुप में से डिवाइड किया गया। और आवर्त कितने बनाए, ऊपर से नीचे तक कुल मिलाकर 7 आवर्त बनाए गए। ठीक, अगर आवर्त को ध्यान से देखोगे तो देखो आपके आवर्त इस तरह से थे, ये 1 से लेकर 7 तक आवर्त थे। पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व थे, देखो 1 और 2। दूसरे आवर्त में आपको देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व। ठीक है, इस तरह से आवर्त का क्लासिफिकेशन होने लगा। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो उसी के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें बन रही है। ठीक है, पहले आवर्त में 2 तत्व, ठीक, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 8 तत्व, और 8 8 तत्व होने की वजह से इसे लघु आवर्त कहा गया। तो अगर पेपर में आता है लघु आवर्त किसे कहा जाता है, दूसरे और तीसरे आवर्त को कहा जाता है। इसमें कितने तत्व हैं, 8 8। ठीक है, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 18 तत्व थे। ठीक है, और ये पोटेशियम से आरंभ होकर क्रिप्टन पर समाप्त होता था। पांचवें आवर्त को रुबिडियम से आरंभ होकर जिनॉन पर खत्म होता था। ठीक है, और छठे आवर्त में 32 तत्व थे, सातवें आवर्त में 26 तत्व थे। और कौन सा आवर्त अभी अधूरा है, वो है आपका 7वां। ठीक है, इसे याद रखिएगा। दीर्घ आवर्त किसे कहा जाता है, 5वें और छठे को हम दीर्घ आवर्त कहते हैं, इसे याद रखिएगा। अब अगर देखा जाए आपका यहाँ पर जो आपका छठा और 7वां आवर्त था, तो यहाँ पर हमने, ठीक है, लैंक्टिनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों को अलग किया गया। इसके कुछ तत्वों को यहाँ और यहाँ पर अलग से जोड़ा गया। तो छठे और 7वें आवर्त में हमने इनकी जगह रखी है। 7वां आवर्त देखो खाली है, अभी इसमें बहुत सारे एलिमेंट फिल होना बाकी है। तो इसीलिए कौन सा आवर्त अपूर्ण है, कौन सा आवर्त अपूर्ण है, 7वां आवर्त पूरी तरह से भरा नहीं है, वो अपूर्ण है, आधा भरा है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। परमाणु क्रमांक 90 से 103 वाले तत्व को एक्टिनाइड बोला गया। क्या बोला गया, एक्टिनाइड। पीरियोडिक टेबल को हमने एक जनरल तरीके से समझा। अब इससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशंस को हम यहाँ पर देखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तक हमारा 7वां आवर्त अपूर्ण है, तो इसको अगर देख लिया जाए तो अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118। प्रकृति में नेचुरल फॉर्म में जो बने 92, आर्टिफिशियल फॉर्म में जो बने 26। ठीक है, सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व पृथ्वी पर कौन सा है, ऑक्सीजन। नवीनतम सबसे नया खोजा गया तत्व कौन सा है, आर्गनेसन। अष्टक का नियम का प्रतिपादक कौन है, न्यूलैंड। ठीक है, अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी मेलेबल, सबसे ज़्यादा लंबी चादर किसकी बनाई जाती थी, सोने की चादर सबसे ज़्यादा बनाई थी। किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा है, सीजियम का परमाणु सबसे बड़ा है, इसे याद रखिएगा। आवारा तत्व या एस ब्लॉक का अधातु तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व कहते हैं क्योंकि इसकी स्थिति क्लियर नहीं है। अक्रिय गैस किस ब्लॉक में रखी गई है, अक्रिय गैस पी ब्लॉक में रखी गई है। किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, फिर विच ब्लॉक नॉट फॉलो ऑफ बाउ लॉ, कौन सा ब्लॉक ऑफ बाउ का नियम का पालन नहीं करता है, तो वो कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो ऑफ बाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसे याद रखिएगा।
इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विल्सन रोग किसके कारण होता है? कॉपर के कारण होता है। मेटल यूज मेकिंग फॉर एयरक्राफ्ट, वो कौन सी धातु है जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट बनाने में यूज होता है? पैलेडियम। रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? एल्युमिनियम के। विच एलिमेंट, किस तत्व के सबसे ज़्यादा अपरूप होते हैं? तो पोलोनियम। मैक्सिमम ओर आर मेड फ्रॉम, सबसे ज़्यादा अयस्क किससे बनते हैं? किसके पाए जाते हैं? ऑक्सीजन और सल्फर के। ठीक है। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 46%। ग्रेफीन जो है वो एकदम नवीनतम कार्बन का एक अपरूप है। ये किसने डिस्कवर? एंड्रे ग्राम एंड नोवेस्लोन, इन दोनों ने मिलकर ग्रेफीन को डिस्कवर किया था। तो अगर पूछा जाए ग्रेफीन को डिस्कवर किसने किया? इन दोनों लोगों ने इसको डिस्कवर किया। चलिए ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ें तो देखा जाए कि 1 दिसंबर 2016 को 4 नए तत्वों को हमने जोड़ा। नियोनियम 113, मॉस्कोवियम, टेनेसियम और ऑग्नेसन, सब ये 4 नए तत्वों को हमने पीरियोडिक टेबल में जोड़ा और ये अब पूरी हो गई है। तो सातवां वर्ष जो अपूर्ण है उसके पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ठीक, तो ये देखिए ये इनकी पोजीशन है जो खाली थी और यहाँ पर अब ये पूरी तरह से आके फिट हो गई हैं। तो अब हमारी पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, आप इसे देख सकते हैं। और इसमें अभी भी रिसर्च जारी है, धीरे धीरे करके चीज़ें हमें पता चलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 चीज़ें होती हैं: आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोप जिसे समस्थानिक बोलते हैं, तो समस्थानिक में क्या बराबर होता है? परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। ऐसे 2 तत्व जिनके एटॉमिक नंबर बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोबार जिनकी द्रव्यमान संख्या या मास नंबर बराबर हो। आइसोटोन जो सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो। तो इनको याद रखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। आइसोटोप्स के जो एग्जाम्पल हैं, देखो यहाँ पर आइसोटोप में हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑर्गन आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आइसोटोप में क्या मास नंबर बराबर होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मास नंबर सब में बराबर है। ठीक है। 40 40 40, तो ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब ऑटोसोप है। ठीक है। फिर आइसोटोन, आइसोटोन के एग्जाम्पल आपके सामने है। आइसोटोन के एग्जाम्पल में ये पूछा जाता है, इस बार आया भी था आपके पेपर में। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक, ये तीनों आइसोटोन है। आप देख सकते हैं इन सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। इन सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। चलिए आइसोटोप, आइसोटोप ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें बराबर होते हैं वो आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स में देखिए ये आपके आइसोटोप्स हैं। ये देखिए बेरियम का, ये मैग्नीशियम का, ये कैल्शियम का। ठीक है, ये सब आइसोटोप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आइसोटोप, आइसोटोन क्या होते हैं ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है और पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे एलिमेंट डिफाइन होते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इंटर में पढ़ा था, तो मैंने कोशिश करी कि उसका रिवीजन करके आपको एक जनरल आइडिया दे कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बन चुके हैं और कैसे और बन सकते हैं। चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।